हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग के सामने एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सो डैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 1, -1, 2, 3, 4, -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो लाइन है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। जैसे कि हम यहाँ से सॉल्यूशन आपको हम बता चुके थे, थोड़ा सा इसका हम कंसेप्ट दे देते हैं कि परपेंडिकुलर के क्या कंसेप्ट होता है। जैसे कि अगर दो लाइन दिया हुआ है, दोनों आपस में अगर परपेंडिकुलर है, ये ए है और ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, इसका डी आर डायरेक्शन रेशियो A1, B1 और C1 दिया हुआ है। इसका डायरेक्शन रेशियो A2, B2 और C2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है? कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है? A1, A2 प्लस B1, B2, C1, C2 बराबर 0। ठीक है, इसी फार्मूला पर हम क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, सो देखिए। अब जैसे आपका यहाँ से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सो डैट द लाइन थ्रू, दो को लाइन दिया हुआ है, जैसे एक लाइन ऐसे है और एक लाइन इस तरह से कट कर रहा है। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। तो ए पॉइंट का क्वाड्रेंट दिया हुआ है 1, -1 और 2 है, और बी पॉइंट का क्वाड्रेंट मान लेते हैं कि 3, 4 और -2 है। एक और लाइन दिया हुआ है, ये दोनों, इसको मान लेते हैं सी और डी मान लेते हैं। सी है आपका कितना, 0, 3 और 2 है, और डी दिया हुआ है कितना, 3, 5 और 6 है। और दोनों आपस में कह रहा है क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए बी मतलब क्या होगा, बी माइनस ए, हम बताए थे ना, बी माइनस ए, अगला माइनस पिछला, तो बी माइनस ए मतलब 3 - 1, कितना हो जाएगा ये, 3 - 1। फिर इसका सेकेंड में से इसके सेकेंड को घटाएंगे, तो 4 और -1, तो कितना हो जाएगा, 4 + 1। फिर है ये इतना माइनस इतना, तो कितना हो जाएगा, -2 और -2, यानी आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -4। इसको मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो A1, B1 और इसको C1 मान लेते हैं, A1, B1, C1। डायरेक्शन रेशियो AB का हो गया। अब हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD का निकाल लेते हैं। CD मतलब D - C, है ना, D - C, या आप C - D भी कर सकते हो ना, एक तरफ ही होना चाहिए, C - D, है ना। अगर CD लिखे हैं तो C - D कीजिए, तो एक तरफ से कैसे कीजिएगा, यानी D - C, तो 3 - 0। ठीक है, 3 - 0, एक तरफ ही होना चाहिए, 3 - 0। फिर 5 - 3, 5 - 3, 6 - 2, 6 - 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना है, 4। ये आपका हो जाएगा A2, ये आपका है B2 और ये C2। तो ये कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि
कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के क्या कंडीशन होता है? कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका क्या कंडीशन होगा? ठीक है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, क्या बताए हैं? A1 A2 और B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू कितना हो गया 2 प्लस -4 इंटू 4, -4 इंटू 4 इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा ये 6, ये कितना हो जाएगा 10 और -16 कितना होगा 16 -16 0, 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या है? बोथ लाइन लिखेंगे, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।